Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Here we are with the last part of our today's lecture. It's lecture number 9 and it is third part. And you are learning English at home and you are improving, I guess. Yes, of course you are improving, and that's the reason you are still learning and still you are attending lectures. Alright, so here we are. In the previous part we have learned there is and there are and the use of some. In this part we have the remaining part. Remaining topic, remaining concept, how to use and where to use any. There is or there are हम कब इस्तेमाल करते हैं? There are two reasons. There are two reasons. Reason number one, जब हम कोई चीज़ ऐसी चीज़ की बात करें हम देख सकते हैं. Okay, there is, there are. And second, कोई चीज़ के exist होने की बात करते हैं. जैसे like there is something, किसी चीज़ के होने की बात करते हैं. नेगेटिव जब हम बनाते हैं there is किसी चीज़ के बारे में, तो हम जो है नेगेटिव में any यूज़ करते हैं. नेगेटिव फॉर्म एंड यूजिंग एनी. जब हम नेगेटिव फॉर्म करते हैं, नेगेटिव जुमला बनाते हैं, तो एनी लगाते हैं. हाउ? तो दो मेथड है हमारे पास एनी लगाने के. ठीक है, नंबर वन, ए नॉट टू द एंड ऑफ द वर्ड. आपको नॉट, आप सिर्फ नॉट लगाएंगे वर्ब के बाद तो आपका जुमला ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा. वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जांपल, देयर इज नॉट अ फ्रीजर इन द किचन. नाउ व्हाट इज द वर्ब हियर? इज auxiliary word, okay, that shows that it's a linking word. Okay, there is not a freezer in the kitchen because there kitchen है freezer नहीं. Okay, second, there isn't any money in the wallet. अब यहाँ पर नोट आ गया, यहाँ पर नोट के साथ any आ गया. क्यों? क्योंकि there is a rule. Remember, use any after isn't and are. Fine. Not with a singular countable noun. आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो देखो फ्रीजर आप सिंगुलर है और काउंट कर सकते हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप एनी इस्तेमाल नहीं करेंगे. एनी इस्तेमाल नहीं करेंगे सिंगुलर के साथ. तो इसलिए हमने यहाँ पर एनी यूज किया, यहाँ एनी यूज नहीं किया. देयर इजंट एनी मनी इन द वॉलेट. व्हाट इज मनी? मनी इज अ प्लूरल नाउन. ओके, देयर इजंट एनी मनी इन द वॉलेट. ओके, देयर आरंट एनी स्टूडेंट्स इन द रूम. स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट तो सर काउंटेबल है, लेकिन यहाँ प्लूरल काउंटेबल की बात हो रही है. सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो एनी इस्तेमाल नहीं करेंगे. एनी या तो हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करेंगे, विल यूज एनी विद प्लूरल और विद अनकाउंटेबल नाउन्स. मनी अनकाउंटेबल है और स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल है. ठीक है, तो हियर इज द रूल. दोबारा हमने वहीं पर आ जाते हैं जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट सीखा, क्योंकि सवाल आ सकता था कि सर एनी ऊपर क्यों नहीं आया, तो एनी सिंगुलर के साथ इस्तेमाल नहीं होता. अब हम बात करते हैं, रिमेंबर हमने एनी जो है हम इजंट और आर्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं. देयर आर्ट इजंट नहीं होगा. लाइक देयर इजंट एनी, एनी बाद में आएगा इजंट या आर्ट के. ठीक है, और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम एनी नहीं लगाएंगे. फॉर एग्जांपल, देयर इज नॉट अ सिंगल पेंसिल इन द बॉक्स. अब पेंसिल क्या है? हम एक पेंसिल की बात कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और नेगेटिव बना रहे हैं, तो हमने नॉट लगाया, एनी नहीं लगाया. क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि एनी सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगता भाईजान, नहीं लगता. तो देयर इज एन सिंगल पेंसिल इन द बॉक्स, ये बनेगा. ये नॉट, ये जुमला नहीं बनेगा. देयर इज एन एनी सिंगल पेंसिल. हम नॉर्मली कहते हैं देयर इज एनी सिंगल पेंसिल. नो, दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट. फाइन, समझ आ गया. रूल नंबर वन, लाइक एक तरीका, लाइक वन मेथड. ये एक तरीका है नेगेटिव बनाने का कि आप वर्ब के आगे में क्या लगा दोगे? नॉट, वर्ब के बाद. सेकंड में यूज नो. नॉट नहीं, नो. आप सिंपली नो लगा दें देयर इज देयर आर के बाद. नो, वहां इजंट के बाद मतलब वर्ब के बाद नॉट था, यहाँ है नो. हाउ? फॉर एग्जांपल, देयर इज नो फ्रीजर इन द किचन. अभी पर हमने आ नहीं लगाया, ठीक है, आ नहीं लगाना, मैंने नहीं लगेंगे. देयर इज नो फ्रीजर इन द किचन. देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. देयर इज नो कॉफी लेफ्ट इन द जार. अच्छा देखिए, फ्रीजर क्या है? काउंटेबल है. ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल है. और कॉफी क्या है? अनकाउंटेबल है. तीनों के साथ एक ही रूल इस्तेमाल हुआ. आपने देयर इज या देयर आर के बाद क्या लगा दिया? नो लगा दिया. ये आसान है, ये सिंपल है. ओके, आप जो चाहे इस्तेमाल करें, आप या ये इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो है इस्तेमाल जो है ये तरीका इस्तेमाल होता है इजंट. ओके, एनी वाले जुमले ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. ओके, सो दिस इज द रूल. रूल नंबर वन क्या था? अगेन आपने
देयर इज इजंट या आर्न के बाद आपने एनी लगाना है, और यहाँ पर क्या आपको देयर इज देयर आर के बाद सिंपली नो लगाना है, ठीक है। 3 तरह के नाउन्स हम डिस्कस कर रहे हैं, दोबारा रिकॉल करते हैं, ठीक है। लेट्स रिकॉल काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। लास्ट पार्ट क्वेश्चन फॉर्म, आप किस तरह सवाल बनाएंगे एनी से या सम से, देयर इज देयर आर, जब सवाल बनाएंगे तो आप किस तरह बनाएंगे, सिंपल चेंज द वर्ड ऑर्डर। आपने क्या करना है, आपने वर्ड ऑर्डर को चेंज कर देना है, यू हैव टू शफल द वर्ड्स। हाउ, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंगुलर नाउन, अब देखो हमारे पास 3 तरह के नाउन ना, सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। हमने पीछे पढ़ा हमने अभी कि देयर इज हम कब इस्तेमाल करते हैं, या तो सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं या अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और देयर आर इस्तेमाल करते हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो हमने जो तीनों के साथ लगा नहीं, देयर इज हमने इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर और अनकाउंटेबल के साथ, और देयर आर हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आर इस्तेमाल हुआ और ऐसा इस्तेमाल हुआ, तो ये प्लूरल है, ज्यादा है। तो देयर इज अ सिंगुलर, फॉर एग्जांपल देयर इज अ मार्कर इन माय हैंड, ठीक है। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इज देयर अ मार्कर इन माय हैंड, एनी नहीं आएगा, क्योंकि सवाल हमने पढ़ा था ना, जब सिंगुलर होगा तो एनी नहीं आएगा। तो सिंपल देयर, अच्छा आई एम गिविंग 2 एग्जांपल्स, आप उसको नेगेटिव, आप उसको सवाल बनाएंगे। वैसे देयर इज ओके, देयर इज एन एयरप्लेन इन द स्काई, very good, is there an airplane in the sky? Okay, one more example, there is a lizard on the wall. Lizard, there is a lizard on the wall, is there a lizard on the wall? Fine, so simple, सादा, और इसकी जो है आपने मूव कर दिया। अब मिक्स पति, आई मीन दैट अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर में तो सिंपल है, देयर इज आर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, देयर आर मेनी थिंग मनी लाइक लगेज। There is a dish. For example, if I say, there is, okay, there is, okay, I know. There is money. There is, okay. There is some rice in the kitchen. और इन द बाउल, देयर इज सम राइस इन द बाउल, ठीक है। तो जब मैं उसका सवाल बना रहा हूँ, चलो हमने सम लगा दिया, ठीक है, क्योंकि आपको काउंटेबल, आपको काउंट नहीं कर सकते। देयर इज सम राइस इन द बाउल, तो जब आपका सवाल बनेगा क्या होगा, इज देयर एनी राइस इन द बाउल। सवाल सम से हुआ, जवाब आपका जो है आपका सादा जिला सम से था, जो हमने सवाल किया तो क्या हो गया, एनी से आ गया, इज देयर एनी, ठीक है। Is there any rice in the bowl? Last, there are some potatoes in the basket. There are some potatoes in the basket. So simple, are there any potatoes in the basket? So यहाँ पर आर से आ गया, और यहाँ पर इससे आ गया, पर आर से आ गया, ठीक है। ये सवाल भी इससे हो रहा है, जवाब इससे हुआ, जवाब सवाल आर से था, जवाब। If you have any confusion, you can ask me, don't worry. For example, say, is there a toilet in the train? ठीक है, टॉयलेट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। इज देयर एनी टाइम टू गो, टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, टाइम काउंट नहीं कर सकते। आर देयर एनी ट्रेन्स टू द लंदन दिस मॉर्निंग, ट्रेन्स को काउंट कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल है। तो प्लूरल काउंटेबल को जो है आप लाइक ये प्लूरल्स के साथ आपने जो है आर इस्तेमाल किया, और सिंगुलर और प्लूरल सिंगुलर और अनकाउंटेबल के साथ आपने इस्तेमाल किया। तो ये तरीका है हमारा सवाल बनाने का। जब हम सवाल बनाएंगे तो फिर जवाब भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से इज देयर अ पेन इन योर पाउच, अगर जवाब दूंगा शॉर्ट में तो यस देयर इज, और नो में दूंगा तो नो देयर इजंट, ओके, यस देयर इज, नो देयर इजंट, यस देयर आर, नो देयर आर। तो ये शॉर्ट आंसर है, वेरी इजी, लेकिन सवाल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, आज क्लास हो गई कंप्लीट, कांग्रेचुलेशंस, ओके। 2 असाइनमेंट है हमारे, वेरी सिंपल, इसकी वर्कशीट होगी और सेकंड आपको ऑडियो क्लिप होगी, इसको आप सुनेंगे, ठीक है, उसके टास्क करेंगे और उसको डिक्टेट करेंगे, ठीक है। आई विल शेयर द आंसर, द टास्क एंड ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ सुनना है और लिखना है। थैंक यू सो मच, इट्स इनफ फॉर टुडेस लेक्चर नंबर 9। आई होप यू लर्न एंड यू हैव इम्प्रूव्ड, यू विल इम्प्रूव इंशाल्लाह, आई बिलीव सो। And before going, if you have not subscribed my channel, so
सो बाबा किसका इंतजार है, डू इट राइट नाउ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।